हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोगों को VVI क्लास JR में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को विशेष करके आपके पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार VVI प्रश्न के उत्तर लेक्चर दिया जा रहा है। आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज हम चर्चा करते हैं आप लोग जो किशोरावस्था में हैं, बिल्कुल फोर्स के साथ हैं। और अगर हम अपने समय को अभी से खोते जाएंगे तो नवंबर दिसंबर के बाद हमारी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाएगी। इसीलिए हमें अभी से अपने समय को पकड़ना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और हम समय अभी खेलने में, घूमने में अगर लगा देते हैं, पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, प्रश्न को नहीं देख पाते हैं, अभी सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, अभी के समय यदि हम घूमने फिरने और ऐसे ऐश आरामी में निकाल देते हैं, तब यह समय हमें जाकर बहुत सताएगी और हमारे रिजल्ट को जो है बिल्कुल बदल देगी। इसीलिए इस तरह के समय हमें नहीं बिताना है और अभी से पढ़ना है। यदि आप ट्यूशन, कोचिंग या इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आप लोग का ये सुझाव है कि आप वहाँ पर सभी विषयों को बारी बारी से पढ़ें, सभी पाठ का चर्चा करें। यदि वहाँ पर नहीं हो पाता है या हो भी पाता है तो आप अपने घर पे बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम यदि घर पर आप पढ़ते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटा तो आपको पढ़ना है, अपने तरफ से पढ़ना है। कोचिंग स्कूल के समय निकाल कर, हम बोलते हैं कोचिंग स्कूल के समय निकाल कर कम से कम 7-8 घंटा पढ़ना है, तब आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। क्योंकि आप अभी पढ़ने के लायक हैं। ठीक है, जो हम देहात में रहते हैं या टाउन में भी रहते हैं तो दुकान चलाना या खेती बाड़ी करना या बहुत ऐसा कार्य है जो किसान मजदूर के बच्चे हैं वो ऐसे काम में लग जाते हैं और करना होता है अपने फैमिली के साथ। तो इस तरह से आप अपने फैमिली को एक बार देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए और वो कितने हालात में, कितने आपको दुख में कष्ट काट कर तब आपको पढ़ा पा रहे हैं। आप उनके कीमत को नहीं पकड़ रहे हैं, आप उनके उद्देश्य को नहीं पकड़ रहे हैं तो क्या करेंगे। इसीलिए आप युवा अवस्था में हैं तो अपने समय को, अपने मजबूती में रहिए। अगर आपको पढ़ने के बाद 400 नंबर नहीं आता है तो आपको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल तरोताज़ा व्यक्ति हैं। और आपको सबसे पहले जो है प्रत्येक पाठ का जो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा उसमें का मस्ट जो क्वेश्चन होता है, यानी जो प्रश्न होता है महत्वपूर्ण, उसको आप ऐड कीजिए, उसको नोट्स नाम दीजिए, नोट्स बनाइए। और फिर बाद में उसको एक एक वाक्य पढ़ के किताब से या गाइड या जो भी किताब हो उसके किताब से उस आंसर को लिखिए और रट जाइए। क्योंकि आपको बोर्ड के परीक्षा में अपने तरफ से लिखने का उदाहरण उसमें नहीं है, व्याख्या नहीं है। क्योंकि अपने तरफ से लिखने से ऐसा होता है जो हम रूट से अलग हो जाते हैं, यानी उस लाइन लेंथ से अलग हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको जो है वो पॉइंटेड जो होता है वाक्य उसको लिखिए। और फिर जो है आपको जो बोर्ड में लिखना होगा तो एक वाक्य लिखिए, 2 वाक्य लिखिए। मस्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 5 वाक्य में लिखिए, 2 वाक्य में लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय उसको आप अपने व्याख्या और चर्चा के द्वारा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन से लड़िए और आपका यही काम है। तो उसके बाद से आपका रिजल्ट जो है आपको साथ देगा। एक बार अपने माता पिता का इमोशन को ज़रूर देखिए, पढ़ाई में जुड़िए, फिर हमारा चैनल आपको साथ भी देगा और लेक्चर जो है आपको जो है बिल्कुल पॉइंटेड लगेगा। एक बार ये मेरे तरफ से सुझाव है कि आप अभी से 1-2 गणित, जैसे प्राथमिकी गणित हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स के गणित हो और जो है BTC का गणित, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी पढ़िए। जो इंटर में बच्चे हैं बिल्कुल अभी से लिखना स्टार्ट कर दें। यानी हिंदी और सब्जेक्ट के अलावा आपको अंग्रेजी प्रतिदिन लिखना है। इससे लिखिए, छोटा छोटा टॉपिक बनाकर लिखिए, जैसे गांव पर लिखिए, अपने फैमिली पर लिखिए, अपने पर लिखिए, फ्रेंडशिप पर लिखिए। छोटा छोटा पहले 5 वाक्य, फिर 10 वाक्य, और जो अपने इर्द गिर्द जो वाक्य होता है दिस डेट मिलाकर इसको इस तरह से लिखना आरंभ कीजिए। फिर लेटर लिखिए, उसको सीखिए, फिर उसको लिखिए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन लेटर अलग अलग जो होता है, एप्लीकेशन अलग होता है, लेटर अलग होता है, इसको बारी बारी से आप पढ़िए और लिखते रहिए। यानी आप जितना लिखिएगा उतना ही आपका हैंडराइटिंग जो होता है वो भी सही रहेगा और आपका जो है लिखने का जो है आदत भी लगा रहेगा।
और आप जब लिखिएगा तो नए नए चीज़ और तरकीब को अपनाते रहिएगा, ये आपके लिए साथ देगा। जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो प्रतिदिन खाएं या न खाएं लेकिन मैथ को बनाएं। जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ाई होता है उस मैथ को बनाएं, फिर नया मैथ जो है अगले दिन सीखें और टीचर से सीखें। लेकिन प्रतिदिन जो है रिवीजन करें, पैड पर करें, कॉपी पर करें, ये सिलसिला लगातार रखें। जिस तरह से खाना के बिना हम नहीं रह सकते हैं, उस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो मैथ बनाए बिना नहीं रह सकते हैं। यह आपका अंदर जुनून जब आएगा, आपके ताकत काम करेगी। ये मत समझिए कि हम गरीब है या हम जो है पतला है, दुबला है या मंद लोग कह रहे हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपका मेहनत, आपका स्ट्रेटजी, आपका नियमावली, रूटीन जो है आपको रंग लाएगा। बिल्कुल आप ताज़ा होकर आइएगा सामने। ऑब्जेक्टिव को अभी से याद कीजिए, किताब आया है बाज़ार में, उसको ख़रीद भी लीजिए। इस तरह से जो है आप लगे रहिए और आपका जो है बिल्कुल नंबर आएगा। अब ये मेरे सुझाव हैं। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को बिल्कुल ताज़ा करते हुए मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।